हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वसुंधरा राजे सीएम फेस नहीं, फिर वह सब पर क्यों पड़ रही हैं भारी। आइए 3 पॉइंट में समझते हैं गणित। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। इसके बावजूद वो राजस्थान बीजेपी के नेताओं पर भारी हैं। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक घर बैठे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट नहीं देने के बावजूद पूर्व सीएम राजे सब पर भारी हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही वसुंधरा राजे समर्थकों के बड़े पैमाने पर टिकट काट दिए हैं, लेकिन 200 में से 70-80 उम्मीदवार ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को बहुमत मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार राजे का ही समर्थन करेंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, पार्टी आलाकमान विधायकों की राय पर ही मुख्यमंत्री बनाता रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव होता है तो सबसे वसुंधरा राजे ही आगे रहेंगी। ऐसे में बीजेपी के लिए सीएम का चयन करना आसान नहीं होगा। चुनाव बाद वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों का दबदबा रहने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, भले ही बीजेपी आलाकमान चाहे जो फैसला ले। ऐसे में बीजेपी में विधायकों की बात आएगी तो वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे हो सकता है। बता दें, वसुंधरा राजे इन दिनों केवल अपने समर्थकों के समर्थन में ही वोट मांग रही हैं। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे अपने ध्रुव सियासी विरोधियों पर 3 वजहों से भारी हैं। बीजेपी में वसुंधरा राजे जैसा कद काठी का नेता नहीं है। राजे की समाज के सभी वर्गों पर सीधी पकड़ है। तीसरा, वसुंधरा राजे का सिंधिया घराने से होना। 3 वजह ऐसी हैं जिनकी वजह से सब पर भारी हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं मिला हो, लेकिन 200 में से 70-80 उम्मीदवार वसुंधरा राजे समर्थक माने जाते हैं। राजे ऐन वक्त पर बाजी पलट देने की हैसियत रखती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने अगले दिन झालर पाटन में नामांकन दाखिल करने के दौरान कहा, मैं रिटायर होने वाली नहीं हूँ, सेवा का कर्म जारी रहेगा। मैंने सांसद दुष्यंत सिंह की राजनीतिक परिपक्वता से खुश होकर माँ के नाते कहा कि वे झालावाड़ 12 में अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी इस बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है। वसुंधरा राजे को इस बार सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। इससे पहले 2 चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही लड़े गए थे। बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार सीएम पीएम मोदी के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। वसुंधरा राजे के ध्रुव विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते रहे हैं कि चुनाव बाद संसदीय बोर्ड की मीटिंग में सीएम पर फैसला होगा। बता दें, शेखावत खुद सीएम पद के लिए दावेदार हैं, हालांकि वे इनकार करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव बाद मुख्यमंत्री का चयन करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। फिलहाल बीजेपी में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान में सीएम फेस की रेस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और महंत बालकनाथ का नाम चर्चा में है। हालांकि बाबा बालकनाथ ने हाल ही में एक जनसभा में वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री बताकर सियासी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि बालकनाथ खुद सीएम फेस माने जा रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम फेस को लेकर अभी तक जितने भी सर्वे सामने आए हैं, उनमें सीएम अशोक गहलोत के बाद वसुंधरा राजे दूसरे नंबर पर हैं। यानी बीजेपी में सीएम फेस की पहली पसंद वसुंधरा राजे ही हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी आला कमान के लिए वसुंधरा राजे की अनदेखी भारी पड़ सकती है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी कई सवाल बरकरार हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान में अपनी सभाओं के दौरान साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार राजस्थान का चुनाव कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। ऐसे में माना तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर बीजेपी सीएम फेस के लिए किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।